जो बच्चे बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं उनके लिए ये डिब्बा याद करना बहुत आवश्यक है। ला आला बटे कत्ता ना, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। ये है एक त्रिभुज। इसमें इस कोण को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ और इस कोण को 90 मान लेता हूँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता सकता हूँ। 90 प्लस थीटा प्लस कोण ए बराबर 180। कोण ए का मान आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इधर ले जाओगे 180 में 90 ग्राम 90 और थीटा को उधर ले, यानी किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण थीटा है, दूसरा कोण कितना होता है 90 माइनस। लंब का निर्धारण कोण करता है याद। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। थीटा ये है, इस थीटा के लिए लंब जो होगा इसके सामने वाली भुजा होगी। थीटा के सामने कौन सी भुजा है AB बटे कर्ण हमेशा 90 के सामने होता है। ऐसे ही अगर हम cos 90 माइनस थीटा निकालें तो cos तो आधार बटे कर्ण होता है, कोण निर्धारण करता है लंब का। तो 90 माइनस थीटा कोण अगर लिया जा रहा है तो इसके सामने ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। 90 के सामने कर्ण तो आधार कौन हुई AB, तो cos 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा AB बटे AC, क्योंकि cos होता है आधार बटे कर्ण। और 90 माइनस थीटा कोण के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो आधार कौन हो गया AB, इसलिए मैंने लिखा है AB और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। हम देख रहे हैं साइन थीटा का मान वही आ रहा है निकल के जो cos 90 माइनस थीटा का है। इसका मतलब साइन थीटा बराबर होगा cos 90 माइनस। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेना चाहो आप तो tan थीटा निकालें। tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार। थीटा पे काम करेंगे अगर हम तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब का जो निर्धारण है वो कौन करता है, कोण करता है, जिस कोण पे हम काम करते हैं। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये AB हो जाएगी लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा निकालो। cot है क्या आधार बटे लंब, तो 90 माइनस थीटा कोण के लिए आधार कौन होगा 90 माइनस थीटा, ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो आधार कौन होगा और लंब कौन होगा, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी tan थीटा बराबर होता है tan 90 cot 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार घर जाके जब आप देखेंगे तो अगर sec थीटा का मान निकालेंगे वो निकल कर आएगा cosec 90 माइनस थीटा, और एक अभी निकाला हमने tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। इनका उल्टा भी चलता है कि cos थीटा बराबर sin 90 माइनस या cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस। वो क्या रहा है, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, इसे कहते हैं कोटि पूरक कोण संबंध। सवाल ये उठता है कोटि पूरक क्या होता है, ऐसे दो कोणों जिनका योग 90 होता है वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण का संबंध आपस में जो होता है वो साइन कॉस में होता है, tan कॉट में होता है और sec कॉसेक में होता है। एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपसे कहता हूं कि sec 30 का मान बताइए कोटि पूरक कोणों के पदों, तो sec 30 जो होगा वो हो जाएगा cosec, और इसके आगे जो कोण आएगा वो इसका कोटि पूरक आएगा। किसी कोण का कोटि पूरक निकालना है उसे 90 में से घटा दो, क्या लिखते हैं 90 माइनस 30 कितना होता है 60। ऐसे ही अगर आपसे कहते हैं tan 60 डिग्री तो किसके बराबर आ जाएगा cot 30। और अगर आपसे कहें sin 45 डिग्री तो किसके बराबर आ जाएगा साइन, और किसमें होता है कोटि पूरक संबंध cos 90 माइनस। ठीक है, अब ये जो कोण को नाप रहे हैं हम डिग्री में नाप रहे हैं, इसमें नाप रहे हैं डिग्री। 11वीं क्लास में डिग्री में हम कोणों को कम नापते हैं, हम नापेंगे रेडियन में। रेडियन भी कोण का एक मात्रक है, और पाई रेडियन जो होता है वो याद रखो वो हमेशा बराबर होता है 180। अब रेडियन चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप ही हम समझ जाएंगे कि अगर कुछ डिग्री नहीं लगी है तो मान रेडियन में ही होगा। ठीक है, तो पाई को 2 से भाग कर लो दोनों तरफ, तो पाई बाई 2 किसके बराबर है, तो कहीं भी अगर 90 डिग्री लिखा होगा
यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, डिग्री नहीं लिख रहे हम तो रीडिंग में लिखेंगे। और मान लो लिखते हैं कॉस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2। तो इस पाई बाई 2 को देख के घबराना नहीं, इसकी जगह 180 लिखो दिमाग में, 2 से भाग करो दिमाग में, सोचो 90 है डिग्री दिमाग में, लेकिन लिखोगे कितना पाई बाई, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसे ही अगर पाई बाई 3 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। पाई बाई 3 को हमेशा कितना याद रखेंगे 60 डिग्री की जगह हमेशा पाई बाई 3, पाई बाई 6 ये डिग्री यूज करेंगे, पाई बाई 4 ऐसे ही बहुत सारे मान इस बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास काट दिए तल है। हमेशा जो कोण बनता है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनता है, ये धनात्मक दिशा। और धनात्मक कोण जो बनता है, कोण में धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, और एक होता है ऋणात्मक यानी पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कौन से होते हैं? जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनते हैं। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त, वामावर्त को अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोण, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से घड़ी के सुइयों के उल्टी दिशा में बन रहा है, ये कोण कैसा है? धनात्मक। और ऋणात्मक कोण कौन सा होता है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुइयों के घूमने की दिशा में। घड़ी की सुई कैसे घूम रही है? टिक 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 कैसे चल रही है ना? तो घड़ी के सुइयों के घूमने की दिशा बनेगा, तो यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। ये कोण हो गया, ये कितना हो गया? धनात्मक ऋणात्मक कोण समझ में आ गया? अच्छा, और आ जाते हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y। ये यहां से कोण अगर बनेगा और यहां तक बनेगा, वो कितने डिग्री बनेगा? कितने डिग्री कोण होता है कार्टेशियन निर्देशांक में? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या कहते हैं? पाई बाई 2। यानी यहां तक कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा? यहां लेके आएंगे, यहां कितना कोण हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को यहां से यहां तक कोण कितना कहेंगे? पाई। यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस 180। तो पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया? 3 पाई बाई 2। यहां लौट के आया तो कितना हो गया? यहां। और बढ़ सकता है आगे? क्यों नहीं बढ़ेगा? मान लो बढ़ के यहां आ गया। अब यहां पर कितना कोण बनाएंगे? 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे ले लो तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 2 करके देख लो ना, परेशान क्यों हो गए? तो ऐसे ले लो 4 पाई प्लस पाई, कितना हो गया? 5 पाई बाई 2। लौट के यहां आएगा तो कितना कोण बनेगा? भाई यहां से चला, यहां आया पाई, यहां आया 2 पाई, फिर लौट के यहां आया, कितना बना? कितना बना? और फिर लौट के यहाँ पहुंचा तो कितना बना? 4 पाई। और फिर लौट के यहाँ आया तो कितना बना? 5 पाई। फिर लौट के जाएगा कितना बनाएगा? 6 पाई। इधर आएगा कितना होगा? इधर आएगा कितना होगा? तो पाई के जो गुणक आ रहे हैं वो देख रहे हो समान आ रहे हैं, या तो 2 आ रहा है पाई का गुणक एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में, ये 4 आ रहा है, ये 6 आएगा। यानी इस अक्ष पर जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा पाई का समगुणक। अगर कोई कोण है, बताइए ये कोण कहां पे जाकर बनेगा? इस पूरे चतुर्थांश पाई
का कैसा गुणक है? समय विषम, समय यहाँ होगा, समय तो यहाँ होगा, और ये विषम गुणक है तो क्या होगा? एक्स एक्स की ऋणात्मक अक्ष, यानी कोण को देखकर पहचानना कि ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में है या एक्स एक्स की ऋणात्मक, ये तो पहचान लोगे। अब एक सूत्र है साइन ए प्लस, वो सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। किसी दिन फुर्सत के पलों में इसको हम सिद्ध भी करवा देंगे। अब अगर मैं ए और बी दोनों को पाई बाय 2 मान लूं, मतलब ए का मान भी मैंने पाई बाय 2 मान लिया और बी का मान भी पाई बाय 2 का मतलब कितने डिग्री होता है? सबको याद है? एक बार कितना आ जाएगा भैया? साइन पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 इंटू साइन। ये सूत्र याद रखना है। साइन कैसे याद करवाया था? बताया था हमने, साइन ईमानदार व्यक्ति है, कॉस इसका भाई है, ए और बी दो प्रॉपर्टी है। पहले साइन एक अपने पास रखेगा, एक कॉस को दे देगा, जो निशान है उसमें भी कोई बेईमानी नहीं। फिर बाद में कॉस को पसंद नहीं आती प्रॉपर्टी, कहता ठीक है भैया रखिए, तो वो अपनी वाली प्रॉपर्टी पहले कॉस को दे देगा और उसकी वाली, ठीक है। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। पाई बाय 2 जुड़ते कितना हो गया? ऐसे बैठे रहते हैं लोग जिसे कुछ जानते हैं। अरे 2 एचएम ले लो, कितना हो गया? आधा ये तो पूरा हो जाता है। ये 11वीं क्लास के बच्चों को सुनना पड़ रहा है। तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है? पाई। साइन 90 कितना होता है? 1 कॉस 90 0 प्लस कॉस 90 0 साइन 90 1। ये तो हाई स्कूल में याद होना चाहिए कि साइन 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 1। तो भाई कितना आ गया? 0 प्लस 0 0 किसका मान है? साइन पाई का मान कितना है? चलो साइन 2 पाई का निकाल लेंगे, पहले कॉस पाई का निकाल लेंगे। कॉस ए प्लस बी का हमने बताया कॉस सबसे बेईमान है, ठीक है। तो पहले दोनों खुद रख लिया, कॉस ए कॉस, साइन निशान में बेईमानी, ठीक है। फिर टोटल लॉस हो जाएगा, दोनों साइन में मिल जाएगा। कहानी को समझाई थी हमने, अब बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर रखो ये और बी की जगह पाई बाय 2। बताओ भाई कितना हुआ ये? 0। अरे cos पाई बाय 2 मतलब cos 90, cos 90 0 होता है। ये भी 0, ये भी 0, साइन 90 1 कितना आ गया? 0 माइनस 1, यानी cos पाई का मान कितना आ रहा है? यानी हमने यहाँ पर 2 मान निकाले, साइन पाई का मान 0 और cos पाई का मान, साइन 2 पाई का मान निकाले। कैसे निकलेगा? साइन पाई प्लस पाई, इस वाले सूत्र में लगा, ए की जगह भी पाई और बी की जगह भी पाई, कितना आ जाएगा? साइन पाई कॉस पाई प्लस कॉस पाई साइन पाई, क्योंकि 0 है तो ये सब कितना हो जाएगा? 0, यानी साइन 2 पाई भी कितना आ रहा है? साइन 3 पाई निकालेंगे तो इसकी जगह 2 पाई और इसकी जगह पाई, साइन 2 पाई प्लस पाई, तो यहाँ आएगा साइन 2 पाई कॉस 2 पाई साइन पाई, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, फिर कितना हो जाएगा? यानी साइन n पाई जब निकालेंगे वो हमेशा कितना आएगा? 0, जहां n जो है वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, यानी साइन के आगे पाई का जो गुणक है, अगर वो i है, i मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो
तो साइन के आगे अगर पाई का कोई भी गुणक लिखा है, पूर्णांक गुणक, तो हमेशा उसका मान होगा। जैसे बता देगा साइन 525 पाई का मान बताओ भाई। साइन का हमने बताया कोई भी गुणक लिखा हो कितना हो जाएगा? साइन 1008 बाबा जी वाला नंबर पाई कितना आएगा मान इसका? यानी साइन के आगे पाई का कोई भी गुणक आ जाए वो कितना हो जाएगा? 0। शर्त क्या है कि वो गुणक जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब जरा कॉस पर बात कर लेते हैं। कॉस पाई का मान -1 आएगा और ये पाई का गुणक क्या है? एक कैसा होता है? विषम। और विषम संख्या को कैसे लिखते हैं हम गणित में? 2n + 1। n का मान देखो डाल के, 1 डालोगे 3 आएगा, 2 डालोगे 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, 6 डालोगे 6 दूनी 12 और 1 13 आएगा। n क्या है यहाँ पर? इंटीजर। ठीक है, तो जब भी हम विषम गुणक लिखेंगे उसको हम कैसे लिखा करेंगे? 2n + 1 हमेशा विषम संख्या हुआ करेगी और जब सम संख्या लिखेंगे वो लिखेंगे 2n। 2n कैसी संख्या हुआ करेगी? हमेशा सम संख्या। ये थोड़ा सा सवालों में हम चीजों को लेकर चलते। अब बताओ कॉस का एक पाई का गुणक एक है विषम गुणक, यानी एक सामान्य सूत्र ये बन गया कि भाई साइन n पाई, चाहे सम गुणक हो पाई का चाहे विषम, कितना होगा? अच्छी कॉस 2n + 1 पाई 0। अभी कॉस के सम गुणक पे बात हमने नहीं की। पाई का सम गुणक कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 10 पाई, इसका मान क्या होगा? चलो कॉस 2 पाई का मान निकाल यहीं पे निकाल लेते हैं इसी सूत्र से, नया जगह बना लेते हैं। cos पाई प्लस पाई लगा दो। cos पाई माइनस साइन पाई, साइन पाई तो 0 होता है। cos पाई कितना होता है? -1 बड़ा -1 कितना आ गया? यानी cos 2 पाई कितना आ गया? +1 अर्थात अब हमेशा आप cos 2n पाई +1, जहां n जो है वो बिलोंग करेगा i को, यानी n जो है वो पूर्णांक। एक एग्जांपल से समझाते हैं। क्या आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊं। आप बताओ जरा cos 12 पाई का मान कितना होगा? cos 16 पाई, cos 17 पाई और sin 18 पाई और sin 19 पाई। क्योंकि sin के आगे पाई का जो गुणक है वो सम हो चाहे विषम हो 0 आएगा। cos के आगे पाई का गुणक सम है तो +1 और विषम है तो -1। अभी हमने sin पाई cos पाई के जितने भी गुणक है सबका मान निकाल दिया जो पूर्णांक। अब हम निकालेंगे sin π/2, sin 3π/2, sin 5π/2, sin 7π/2, sin 9π/2। ये तो आते रहेगा ना, sin 3550/2। ठीक है, सब निकाल। पहले इतना नोट करो, व्यवस्था बना करो।